क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी रानी की जिसने अकबर की विशाल सेना को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार धूल चटाई। एक ऐसी वीरांगना जिसने दुश्मनों के सामने घुटने टेकने के बजाय अपनी ही कटार से अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन सवाल यह है, क्या रानी दुर्गावती ने हार मानकर अपनी जान दी थी, या फिर ये था अपने स्वाभिमान को बचाने का आखिरी फैसला? आज हम समझेंगे उस आखिरी दिन का पूरा प्रोसेस, कैसे एक शांत राज्य युद्ध भूमि बना और कैसे गोंडवाना की रानी इतिहास में। नमस्कार दोस्तों। 16वीं सदी का भारत, जहां एक तरफ मुगल बादशाह अकबर लगातार अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मध्य भारत में एक छोटा लेकिन बेहद समृद्ध राज्य था, गोंडवाना। और उसकी शासक थीं रानी दुर्गावती। वो सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं जानती थीं, बल्कि राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासन में भी बेहद कुशल थीं। आज भी कई लोग पूछते हैं, रानी दुर्गावती ने आत्महत्या क्यों की? लेकिन सच ये है दोस्तों, वो आत्महत्या नहीं थी, वो था आत्म बलिदान। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर कैसे घटनाएं उस मोड़ तक पहुंची जहां एक रानी ने मौत को गुलामी से बेहतर समझा। रानी दुर्गावती का राज्य बहुत समृद्ध था। उपजाऊ जमीन, सोने की संपत्ति और सैकड़ों युद्ध हाथी। अकबर के सूबेदार आसफ खान की नजर इस दौलत पर पड़ी। उसे लगा, एक महिला शासक को हराना आसान होगा, और बस यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जिसने इतिहास बदल दिया। रानी की मास्टर स्ट्रैटेजी। जब मुगल सेना आगे बढ़ी, तब रानी दुर्गावती ने डरने के बजाय रणनीति बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, गुलामी से अच्छा है सम्मान के साथ मरना। रानी ने युद्ध के लिए चुना नर्रई नाला, एक ऐसी जगह जहां एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ नर्मदा नदी, यानी दुश्मन के लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल। और हुआ भी वही। पहले ही दिन मुगल सेना बुरी तरह हार गई। उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये थी परफेक्ट प्लानिंग। जब युद्ध बदलने लगा, लेकिन अगले दिन मुगल सेना पूरी तैयारी के साथ लौटी। इस बार उनके पास भारी तोपें और बंदूकें थीं। अब युद्ध और भी भयानक हो चुका था। रानी का बेटा वीर नारायण गंभीर रूप से घायल हो गया। सैनिक टूटने लगे, लेकिन रानी नहीं टूटी। वो अपने प्रिय हाथी सरमन पर सवार होकर लगातार दुश्मनों पर हमला करती रहीं। धूल, खून, तलवारों की टकराहट, पूरा युद्ध क्षेत्र आग की तरह जल रहा था। युद्ध के बीच एक तीर आकर रानी की आंख में लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। कुछ ही देर बाद दूसरा तीर उनकी गर्दन में आ लगा। उनके महावत ने कहा, रानी साहिबा, अब पीछे हट जाइए। लेकिन रानी समझ चुकी थी कि मुगल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर वो जीवित पकड़ी जाती तो वो सिर्फ उनकी नहीं, पूरे गोंडवाना के सम्मान की हार होती। और फिर रानी ने अपनी कटार निकाली और पूरी चेतना में उसे अपने सीने में उतार लिया। 24 जून 1564, वो दिन जब एक रानी हार कर नहीं, बल्कि अमर होकर इतिहास में दर्ज हुई। रानी दुर्गावती का यह फैसला भावनाओं में लिया गया कदम नहीं था। वो जानती थी कि अगर एक रानी दुश्मन के हाथों बंदी बनती है, तो उसका असर पूरे राज्य के मनोबल पर पड़ता है। उन्होंने चुना डेथ बिफोर डिसऑनर, यानी अपमान से पहले मृत्यु। उनकी लीडरशिप इतनी मजबूत थी कि उनके बलिदान के बाद भी गोंडवाना के लोग मुगलों से लड़ते रहे। इसे ऐसे समझिए जैसे एक जहाज का कप्तान डूबते हुए जहाज को छोड़कर भागता नहीं, बल्कि आखिरी सांस तक उसके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि उसके लिए सम्मान जान से भी ज्यादा जरूरी होता है। रानी दुर्गावती ने भी वही किया। रानी दुर्गावती को शिकार का इतना शौक था कि कहा जाता है, जब तक वो शेर का शिकार न कर लें, पानी तक नहीं पीती थीं। उनके राज्य में लोग टैक्स सोने की मोहरों में दिया करते थे। यहां तक कि मुगल इतिहासकार भी उनकी वीरता की तारीफ के बिना नहीं रह पाए। तो दोस्तों, रानी दुर्गावती सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो साहस, स्वाभिमान और नेतृत्व की मिसाल थी। उन्होंने साबित कर दिया कि असली वीरता सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि अपने सम्मान के लिए
आखिरी सांस तक लड़ने में होती है। आज भी जबलपुर के पास बना उनका स्मारक उनकी वीरता की कहानी सुनाता है। अगर आपको इस कहानी में सबसे प्रेरणादायक बात लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।